थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो फिर से वही बात जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसको इक्वेशन एक्स बोल दिया ना, क्योंकि यहीं से तो हम वैल्यू आएगी हमारे पास। तो एक बार डिफरेंशिएट कर दिया मैंने इसको, 2x आ गया, ठीक हो गया। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, जब मैं एफ एक्स को एफ डैश एक्स को 0 बोलूंगा तो 2x को 0, तो यहाँ से x बराबर 0 आ गया ना, ठीक हो गया। अब इसका एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ डबल डैश हो गया, ठीक है। ये एफ एक्स का एक बार डिफरेंशिएट, दो बार डिफरेंशिएट, तो ये क्या आ गया, अब तो 2x का 2 आ गया। तो हमको इस 2 से मतलब नहीं है, तो हमको मतलब है इसके साथ साइन क्या, तो ये प्लस है ना, तो ये प्लस का मतलब क्या हो गया, मिनिमम ना, और हिंदी में निम्नतम, ठीक हो गया। अब अगर मैं x की वैल्यू जो है 0, वो इक्वेशन x में पुट करता हूं, इक्वेशन x में, तो ये f 0 का स्क्वायर 0, तो ये क्या आ गया। तो जरा यहाँ पर को ध्यान देना, सभी क्वेश्चनों में लिखोगे कैसे, तो इसको ऐसे लिखोगे। तो जब हमने ये इक्वेशन x में x बराबर 0 रखा ना, तो ये क्या हो गया, तो ये क्या आ गया यहाँ पर, तो ये आ गया 0, तो ये इसको लिखोगे ऐसे, लोकल मिनिमम पॉइंट, तो वही ढंग है, तो यहाँ पर मत जाओ। तो अब क्वेश्चन में क्या था, फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ना, तो ये क्या आया, लोकल मिनिमम वैल्यू या स्थानीय न्यूनतम मान। तो और ये प्लस माइनस से क्या पता चलता है कि वैल्यू कि मैक्सिमम है या न्यूनतम, तो मिनिमम तो न्यूनतम, हाँ। और ये क्या हो गया, मिनिमम पॉइंट हो गया, और ये मिनिमम वैल्यू। तो अब से सभी में ऐसे ही लिखोगे, हाँ, मिनिमम पॉइंट और मिनिमम वैल्यू। इसके बाद सेकेंड पार्ट, तो सेम चीज है, gx है ना, एक बार डिफरेंशिएट किया इसका, तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3 आ गया ना, तो ये एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। तो अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो g डैश x को 0 पुट किया, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 भी 0 होगा, तो यहाँ से क्या आ गया, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 से 3 किया तो x स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 1। तो अब तक ध्यान देना, तो जो x की वैल्यू आई ना, तो ये तो शॉर्ट हो गया ना, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई प्लस माइनस 1 आई। अब ध्यान देना, अब इसी का डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट ना, तो ये हो गया 6x हो गया, और ये इसका 0। अब यहाँ पर को देखना, अब यहाँ पर 6x है ना, तो हम लोग 6x से कुछ नहीं बता सकते कि ये मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। अब मगर हमारे पास पॉइंट तो है ना, तो जब मैं x बराबर 1 पुट करूंगा, हाँ, तो जरा ध्यान देना, हाँ, अगर मैं यहाँ पर को x बराबर 1 पुट करूंगा यहाँ पर को, तो ये क्या आएगा, g डबल डैश f1 इक्वल्स टू 6 इंटू 1, तो ये क्या आ गया, 6 आ गया। तो हमको इस 6 से मतलब नहीं है, इसके साथ साइन क्या आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है ना, मतलब कि ये क्या है, मैक्सिमम है, उच्चतम है ना। अगर मैं x बराबर माइनस 1 पुट करूंगा, कहाँ, यहीं पर को, तो जी डबल डैश माइनस 1 बराबर 6 इंटू माइनस 1, नहीं, तो ये प्लस में क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। अब ये माइनस 6 आया तो माइनस, तो ये माइनस में क्या होता है, मैक्सिमम। तो अगर प्लस आए तो ये क्या हो गया, मिनिमम हो गया, न्यूनतम हो गया, अगर माइनस आए तो मैक्सिमम, उच्चतम। तो
x बराबर 1 में क्या आ रहा है, ये मिनिमम आ रहा है, x बराबर -1 में मैक्सिमम आ रहा है। तो फिर से अब हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन x में, तो ध्यान देना, तो एक बार x बराबर 1 पुट कर दूंगा मैं कहा, इक्वेशन x में, तो क्या आएगा g1 इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1 - 3 ना, तो ये क्या आ गया -2। तो ये तो पॉइंट है ना, तो ये क्या हो गया, अब सबसे पहले x बराबर 1 में क्या था, मिनिमम ना, तो ये मिनिमम पॉइंट हो गया, निम्नतम बिंदु हो गया, और जो आंसर आया ये हो गया मिनिमम वैल्यू, हाँ निम्नतम मान, हाँ इसको देख के बोला मैंने, तो ये क्या हो गया मिनिमम पॉइंट, हाँ निम्नतम बिंदु निम्नतम मान, मिनिमम पॉइंट मिनिमम वैल्यू। फिर x बराबर -1 के लिए हमने चेक किया यहीं पर को, तो g -1 बराबर, तो -1 का क्यूब -1 और +3, तो ये क्या आ गया 2 आ गया ना, तो जब मैंने -1 रखा तो 2 आया, तो अब यहाँ पर जाओ -1 में जाओ, तो ये -1 में क्या था मैक्सिमम ना, मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। तो तुम भी ऐसे लिखोगे, हाँ उच्चतम बिंदु उच्चतम मान, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट से जरा ध्यान देना, अब यहाँ पर से क्वेश्चन चेंज होंगे, हाँ तो सबसे पहले hx, अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, hx fx जी कुछ भी, sin x प्लस cos x, तो इसको इक्वेशन x बोल दिया, मगर इसने कंडीशन दी है कि जो x की वैल्यू है हमेशा π/2 से छोटी होनी चाहिए, 0 से बड़ी, तो ये कंडीशन इसने दी है। तो सबसे पहले वही एक बार डिफरेंशिएट करेंगे sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, तो ये एक बार डिफरेंशिएट हो गया, ठीक हो गया। अब फिर से वही पॉइंट एस, तो पॉइंट कैसे आएगा, तो इसको मैं 0 के बराबर पुट करता हूं, तो cos x माइनस sin x भी 0 के बराबर होंगे ना, तो cos x और ये भी क्या होंगे 0 के बराबर, तो मैं इसको साइड भेजता हूं, तो cos x बराबर sin x हो गया, मैं इसको अपॉन में भेजता हूं, तो 1 बराबर sin x अपॉन cos x हो गया, ठीक होगा। तो ये क्या हो गया sin x अपॉन cos x क्या हो गया tan x हो गया बराबर 1, तो tan में 1 किसकी होती वैल्यू, tan π/4 की वैल्यू होती है 1। अब देखो, अब यहाँ पर तुमको ये याद, हाँ 11th में था, तो ये क्वेश्चन के सामने पर को लिखना, ठीक है, तो ये याद आ जाएगा, फॉर्मूला है tan थीटा बराबर tan अल्फा, अगर हो तो थीटा की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा होती है, तो यहाँ पर को देखो tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो x की वैल्यू n पाई प्लस π/4 होगी, ठीक हो गया। तो ये आधा काम हो गया, तो ये इस क्वेश्चन के सामने ये फॉर्मूला लिखना है। अब हम क्या करेंगे n पाई प्लस π/4, अब x की वैल्यू हमको चेक करनी है इसके बीच में ना, तो ये क्या है n है ना, तो सबसे पहले हम करेंगे पुट n बराबर 0 पुट करेंगे, हाँ तो अगर n बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा π/4 आएगा, मतलब ठीक है। अब n बराबर 1 पुट करेंगे इसमें, तो x की वैल्यू पाई प्लस π/4, n की जगह 1 पुट किया, तो ये क्या आ गया 5 π/4, मतलब जो ये 5 π/4 है ना वो इससे बाहर जा रहा है, तो मतलब हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे, सिर्फ इस वैल्यू को ही लेंगे,
ठीक हो गया। अब फिर से वही बात कि अब हमारे पास ये पॉइंट तो ये पॉइंट मिला हमें x बराबर पाई बाई 4। फिर जो हम लोग पहले करते थे f डबल डैश किया, ये क्या है h है, तो h डबल डैश किया तो फिर से वही cos x का माइनस साइन x हो गया, माइनस साइन x का cos x हो गया ना। अब फिर से वही बात, अब इससे तो हमको तो चला ही नहीं, फिर ये क्या है तो ये क्या बोलते हैं कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब हम लोग तो भाई हमारे पास तो x की वैल्यू तो ये है ना, ये तो नहीं है क्योंकि ये इससे बाहर, तो ये x की वैल्यू इससे बाहर जा रही तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, ये वैल्यू इसके बीच में है। तो यहाँ पर को x बराबर पाई बाई 4 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा h डबल डैश पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 ना। अब हम लोग जानते हैं साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती क्या है, साइन 45 तो माइनस 1/√2 माइनस 1/√2। अब हम लोग इसको एलसीएम ले चाहे कुछ भी ले ना, हमको इन नंबर से मतलब नहीं है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, हमको सिर्फ साइन चाहिए, तो हमें क्या चाहिए सिर्फ साइन चाहिए, तो ये क्या है माइनस ही तो आएगा, हमें सिर्फ क्या चाहिए साइन चाहिए कि इसे सॉल्व करके क्या आ रहा है, तो इसे सॉल्व करके माइनस आ रहा है, मतलब ये वैल्यू क्या है मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो ये क्या है मैक्सिमम उच्चतम है ये, ठीक हो गया। अब फिर से वही हम लोग वो कहां से निकालेंगे वैल्यू। अब हम लोग वैल्यू कहां से पुट करेंगे, तो वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही बात, तो ये क्या हो गया f डबल डैश पाई बाई 4 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया मैक्सिमम आ गया। अब फिर से हम लोग, तो ये तो हमको पता चला कि ये क्या है मैक्सिमम है। अब फिर से पॉइंट वो वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग कि x की वैल्यू जो पाई बाई 4 है वो इक्वेशन x, तो हमेशा यहीं से वैल्यू फाइंड होगी, ठीक हो गया। तो हमने इक्वेशन x में किया पुट, तो h पाई बाई 4, तो ये क्या हो गया साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, तो हमें तो सॉल्व करना था ना, तो ये क्या आ गया मैक्सिमम वैल्यू आ गई, हाँ अधिकतम मान आ गया। तो ये थोड़ा सा वो है समझने वाली बात है इसमें। अब ये देखना इसका फोर्थ पार्ट सेम टू सेम थर्ड पार्ट का जैसा है, तो ध्यान देना जिसको थर्ड पार्ट समझना है, ठीक हो गया। अब हमको एफ एक्स बराबर दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जो x की वैल्यू है ये चीज मेन है 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब देखो वही चीज है f डैश x किया मैंने, साइन का cos x हो गया, माइनस है cos का माइनस मतलब प्लस हो जाएगा ये साइन x, ठीक हो गया। और इसे इक्वेशन x बोलते जो हम बोलते आए हैं। फिर f डैश x इक्वल्स टू 0, तो cos x प्लस साइन एक्स भी 0 हो गया, तो यहां से क्या हो गया साइन एक्स, तो मैं cos x को उस साइड भेज देता हूं ना। अब मैं यहां से साइन एक्स अपॉन cos x कर देता हूं बराबर -1, तो ये क्या हो गया tan x बराबर -1। तो अभी तो बताया था कि 1, तो 1 किसकी वैल्यू होती है tan पाई बाई 4। अब मुझे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला चाहिए tan x बराबर tan थीटा वाला। अभी tan थीटा है, अब यहाँ पर तो माइनस है ना, तो अब ये माइनस, तो अभी माइनस कैसे हटेगा tan x बराबर tan पाई माइनस पाई बाई 4, तो tan पाई माइनस पाई बाई 4 होता है माइनस tan थीटा, तो यहाँ से tan थीटा सॉरी tan x क्या आ गया tan
3π/4 आ गया। तो यहाँ 10 की वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ से x क्या आ गया 3π/4। अब जरा ध्यान देना, हाँ तो इस पॉइंट पर जरा नजर डालनी है, ठीक है, अभी क्वेश्चन में आएगा। अब ये तो आ गया, फिर से f डबल डैश मतलब इसका, तो कॉस का माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक ही हो गया, साइन का प्लस कॉस एक्स हो गया ना। अब अगर मैं x की जगह क्या पुट करूं, तो भाई इससे तो पता नहीं चल रहा ना, मतलब ये मैक्सिमम है या मिनिमम, तो मैं x की जगह 3π/4 पुट करता हूँ यहाँ पर को, हाँ तो ये क्या होगा जरा ध्यान देना, 3π/4 माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। अब यहाँ पर को मतलब तुम्हारा तुमको ध्यान क्या देना कि तुम लोग वैल्यू, अब यहाँ पर को ध्यान क्या देना कि वैल्यू तुमको निकालनी आनी चाहिए। तो हाँ एक बार जरा यहाँ पर ध्यान देना, तो जब भी tan x बराबर tan थीटा हो तो x बराबर क्या होता है n π + 3π/4, ठीक है। तो क्वेश्चन के बगल में लिखा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, था से यहाँ पर, हाँ तो इसको चेक करना, तो x बराबर n π + 3π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग n बराबर 1 के लिए हाँ चेक करेंगे, तो x = n की जगह 1 पुट किया तो पाई आएगा, तो 3π/4। तो हाँ सबसे पहले जीरो पुट किया, तो x तो ये हो गया 0, तो 3π/4, तो 0 में 3π/4 आ रहा है, तो n बराबर 1 में, तो अब जरा ध्यान देना, n बराबर 1 में, तो n बराबर 1 में क्या आ रही, x = पाई प्लस 3π/4 = 4 7π/4 ना। अब तुम चेक करोगी क्या इसकी वैल्यू, अब ये 3π/4 का मतलब क्या हुआ, तो ये देखो 3π/4 का मतलब 3 × पाई का मतलब होता है 180/4, 4 से इसे काटेंगे तो 45, तो 45 कैरी 1, तो 135 ना। तो मतलब कि वो 0 से 2π के बीच में है भाई, 2π का, तो ये 0 से 2π के बीच में है ना, मतलब कि ये तो सही है। हाँ अब 7π/4 को चेक करते हैं, 7π/4, 7 × पाई की जगह 180/4, तो इसको कट के 45, तो ये 7 5 35, 3 7 28, तो ये क्या है 315 आ रहा है। तो जरा ये ध्यान देना कि ये 315 आ रहा है जो इसके बीच में है। अब देखो जो 0 से 2π के बीच में है ना, तो मतलब ये भी सही है। तो अगर मैं इसके बाद n बराबर 2 की पुट करता हूं ना, तो x बराबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2π + 3π/4, तो ये क्या आ जाएगा 11π/4। तो ये जो वैल्यू है ना वो इसके बीच में नहीं आएगी, तो हमको चेक भी करना है कि कौन सी वैल्यू इसके बीच में आए। हाँ तो ये वैल्यू इसके बीच में नहीं आई, तो सिर्फ हम किन दो पॉइंट के निकालेंगे मैक्सिमम, एक x बराबर 3π/4 के लिए, एक x बराबर 7π/4 के लिए। तो हमने पहले क्या किया, हाँ x बराबर 3π/4 पुट किया। हाँ अब तुम्हें ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि sin 3π/4 की वैल्यू, अब ना इसको ध्यान से समझना, जब मैंने x बराबर 3π/4 हाँ f' में पुट किया ना, तो यहाँ से क्या आ गया, तो ये तुम लोग इसको सॉल्व करके, हमको नंबर से मतलब नहीं है, हाँ हमें तो प्लस माइनस चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस का मतलब मैक्सिमम,
हाँ उच्चतम आएगा। हाँ फिर इसी में x की दूसरी वैल्यू पुट करता हूं मैं, हाँ f डबल डैश x में, तो यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस आ रहा है ना, तो इस प्लस का मतलब क्या होता है मिनिमम, निम्नतम। हाँ तो अब हमको पता चल गया कि ये 3π/4 में मैक्सिमम है, 7π/4 में मिनिमम है। तो एक बार x की वैल्यू 3π/4, हाँ इक्वेशन x में पुट करूंगा मैं, तो इक्वेशन x में पुट करूंगा तो ये क्या, तो क्या आएगा x 3π/4 इक्वल्स टू साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। तो इसे सॉल्व करके कुछ आएगा ना। फिर यहां पर को मैं एक बार x बराबर 7π/4 को पुट करूंगा कहा इक्वेशन x में, तो ये क्या आएगा f 7π/4 इक्वल्स टू, तो साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। अब बात आती है इसकी वैल्यू की, तो इनकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, साइन 3π/4 1/√2 और ये क्या आ गया, और माइनस कॉस, तो कॉस 3π/4 की वैल्यू माइनस 1/2, तो ये क्या आ गया √2 आ गया ना। हाँ ऐसी तो ये रखी, तो ये आ गया -√2। अब जरा ध्यान दो कि x बराबर 3, तो 3π/4 में क्या वैल्यू थी, तो ये 3π/4 में मैक्सिमम ना, तो ये क्या हो गया मैक्सिमम पॉइंट हो गया, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। हाँ ऐसी, तो ये 7π/3 में क्या था मिनिमम था, तो ये हो गया मिनिमम पॉइंट, और ये हो गया मिनिमम वैल्यू। तो ये थोड़ा सा इसमें अब तुमको दिक्कत क्या आएगी, साइन 3π/4 ढूंढना, तो ये चीजें तो भाई प्रैक्टिस करके ही आएगी, ठीक है करो इसको। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ठीक है, उसको इंपॉर्टेंट में पुट करना। फिर इसके बाद क्वेश्चन थर्ड का ही फिफ्थ पार्ट, देखो एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन को सॉल्व करनी आसानी होती है ना, तो इसका भी तो अपने आप प्रैक्टिस करो। तो ये देखो इक्वेशन है, तो इक्वेशन तो बहुत आसान है कि एक बार इसका डिफरेंशिएट किया, फिर उसको 0 के बराबर रखा, फिर उसका डबल डिफरेंशिएट किया, तो ना, तो ये फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ पार्ट, तो क्योंकि ये खाली इक्वेशन फॉर्म में है, तो अपने आप प्रैक्टिस करो इन 3 क्वेश्चनों की।